आज का जो अपना टॉपिक है बीसी के अंदर वो है कंपोजिशन डीलर के बारे में। यदि आप एक कंपोजिशन डीलर हैं, आपका बिजनेस ऐसा है कि आपने अपनी जीएसटी फर्म कंपोजिशन में रजिस्टर करवा रखी है, तो आप उसकी एंट्री किस प्रकार करेंगे ये आज अपन कर देखेंगे। तो कंपोजिशन डीलर में क्या होता है कि जो भी अपन सेल्स करते हैं उसका 1% अपने को गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और वो अपन क्वार्टरली उसको रिटर्न फाइल कर और 1% देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपकी अप्रैल मई जून में सेल हुई 80,000 रुपये की, तो उसका 1% 800 रुपये आपको गवर्नमेंट को क्वार्टरली देना पड़ेगा। और जो भी अपन परचेज करते हैं उसकी इनपुट एज अ कंपोजिशन डीलर अपन नहीं ले सकते हैं। तो ये दो बातें ध्यान देने वाली होती है। सबसे पहले अपन एक कंपोजिशन की फर्म को क्रिएट करेंगे, उसके बाद अपन उसमें परचेज और सेल्स की एंट्री को पास कर देखेंगे। जैसे मैंने एक कंपनी बना ली है अभी इन्फोकैम, और यहाँ पर आने के बाद आपको एज अ टाइप ऑफ डीलर लेना है कंपोजिशन, और इसको अपन सेव कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन अब एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। तो मैंने सपोज कीजिए 15 अप्रैल को एक परचेज करी, और यहाँ पर ले लिए मैंने एक पार्टी एसके एंड सन्स। इनसे अपन ने क्या करा, कुछ माउस परचेज करे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आईटीसी एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि जब अपन कंपोजिशन डीलर होते हैं तो अपने को परचेज का इनपुट नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर आईटीसी एलिजिबिलिटी में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप माउस आपने सिंपली 15 परचेज करे, सपोज करते 100 रुपये से, और नीचे आपने जीएसटी लगा दिया जो भी इसका था। तो यहाँ पर देखिए एसजीएसटी सीजीएसटी में आ गया आईटीसी नन, यानी इसकी इनपुट अवेलेबल नहीं है। तो एज अ कंपोजिशन डीलर अपने को इनपुट इसका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कंपोजिशन डीलर में परचेज की एंट्री पास हो जाएगी। इसको अपन F2 से सेव कर लेते हैं और इसी को अपन अब सेल करते हैं। अब अपन इसमें एक सेल्स का बिल पास कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि अब अपन इसमें एक सेल्स का बिल पास कर लेते हैं। सपोज करते हैं 20 अप्रैल को अपन ने माउस सेल करे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस आ रहे हैं एलजीएसटी नो टैक्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपन सामने वाले से टैक्स नहीं लेते हैं, तो इसलिए आ रहा है एलजीएसटी नो टैक्स। तो अपने को यहाँ पर लेना है एलजीएसटी नो टैक्स। आईजीएसटी नो टैक्स अपन नहीं लेंगे, क्योंकि कंपोजिशन डीलर क्या होता है कि आउट ऑफ स्टेट सेल नहीं कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास राजस्थान का नंबर है, तो मैं दिल्ली में सेल नहीं कर सकता हूँ, मैं लोकली सेल कर सकता हूँ, और मैं परचेज बाहर से कर सकता हूँ। जैसे मैं राजस्थान का हूँ, मैं हूँ राजस्थान का, मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो मैं दिल्ली से परचेज तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में सेल नहीं कर सकता हूँ, यानी लोकली में सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे एलजीएसटी नो टैक्स। सपोज करते हैं मैंने कैश में माउस बेचे, 5 बेचे 150 रुपये से, बस। अब यह बस इतना सा ये बिल बनेगा, और यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा। अब जैसे आप इसको सेव करेंगे, अब प्रीव्यू में आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ आएगा बिल ऑफ सप्लाई। मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। ये कॉन्फ़िगर हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई लिखा हुआ आ गया है। ये इस तरीके से अपन एज ए कंपोजिशन डीलर इसकी एंट्री को पास करेंगे। अब क्या होता है, अपन सेल्स की रिपोर्ट किस प्रकार से निकालेंगे, टैक्स किस हिसाब से जमा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जो भी अपन सेल्स करते हैं उसका क्वार्टरली अपने को टैक्स भरना पड़ता है। सपोज कीजिए आपने अप्रैल मई जून में सेल्स करी 80,000 रुपये की, तो उसका 1% आप गवर्नमेंट को दे देंगे, और वो आप देंगे क्वार्टरली। जैसे अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, उसका टैक्स आपको अगली तारीख 18 जुलाई तक जमा कराना पड़ता है, 1% अपनी सेल्स का। तो इसके लिए अब सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में आप जाएंगे। फीचर्स ऑप्शंस में जाने के बाद आपको जीएसटी वैट में जाकर यहाँ पर 1% टैक्स रेट लगा देनी है। अब अपन रिपोर्ट निकाल लेते हैं। सपोज करते हैं पहले क्वार्टर में अपना कितना टैक्स बना, वो रिपोर्ट अपन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए अपन डिस्प्ले पे जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे, जीएसटी रिटर्न्स में जाएंगे, GST-4 क्वार्टरली रिटर्न अपन सेलेक्ट कर लेंगे। 1/4 से 30/6 में अपना कितना टैक्स बना वो अपने को देखना है। तो ये देखिए टैक्स पेबल भी आ गया 1%। टोटल सेल्स हुई 750 रुपये की, अभी अपन ने करी। उसका 1% जो है वो जमा होएगा, सेंट्रल टैक्स में हाफ और स्टेट टैक्स में हाफ, यानी टोटल 1% टैक्स जो है वो जमा होएगा। तो टोटल कितना बना, 3.75 ये हो गया अपना 7.50 रुपये।
50 पैसे। तो इस तरीके से टैक्स जमा होगा, आधा जाएगा सेंट्रल टैक्स को, आधा जाएगा स्टेट टैक्स को। और यहाँ पर जो भी अपन ने परचेज वगैरह करी वो ऊपर डिटेल आ रही है, और ये आ रही है टर्नओवर की डिटेल। 750 की सेल हुई, उसका 1% निकल गया, और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है टैक्स पेबल डिटेल @1%, और टैक्स बैलेंस जो भी है वो आ चुका है। और इसमें एक रिटर्न और जाती है एनुअल रिटर्न्स। तो इस तरीके से आप एज अ कंपोजिशन डीलर अगर हैं तो इस प्रकार से आप एंट्री को पास करेंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।